और ये इनका धरना प्रदर्शन का बैनर था। उसके बाद अब ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं और इनका क्या कहना है, क्यों बैठे हैं, अब इससे बातचीत करेंगे। देखिए इस समय भूख हड़ताल पे हैं, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है और इस समय सो रहे हैं, इनको उठाना पड़ेगा हमें। महाराज आप सुन सकते हैं, आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं अनिश्चितकालीन, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्या वजह है कि आपको यहाँ इस तरीके से कोतवाली के सामने बैठना पड़ा है? हमारी वजह जी है कि 19 और 20 तारीख में हमारे परिवार के साथ एक बहुत बड़ी ठगी होती है और 20 से 22 तारीख तक हम थाना प्रशासन से कहते हैं साहब इस महिला पे कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा दिलवाया जाए, लेकिन 22 तारीख से आज तक हमारे थाने प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं है। हमने 22 तारीख को इन लोगों से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। और हम 22 तारीख को, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोगों ने भी आज तक किसी ने आके हमारी कोई खैर खबर नहीं ली है, ना ही हमें कहीं से कोई मदद मिली है। हमने संकल्प कर लिया है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पे रहेंगे और अनिश्चितकालीन आमरण धरना में बैठे रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन मोहन है। कहाँ रहते हैं आप? आदर्श कॉलोनी बंडिया। अच्छा, किस प्रकार की ठगी थी और किसने कर दी? ब्रिगेडियर फार्म में 2 माँ बेटी हैं जिन्होंने प्लाट देने के नाम पर मेरे पत्नी और बच्चों को 5 लाख रुपया ठग लिया और अब वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के सामने क्या मजबूरी है कि ना तो वो मेरा पैसा दिलवा पा रहे हैं और ना ही उस महिला पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इसी के कारण मैंने यहाँ धरना रखने का निश्चय किया था और मेरा धरना 22 तारीख से चल रहा है। तो अभी तक आपने कोई उच्च अधिकारियों से संपर्क किया या किसी के लिखित में कोई दिया है? माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर को लिखित में दिया, माननीय उप जिला अधिकारी एसडीएम महोदय किच्छा को लिखित में दे दिया, कोतवाल साहब कोतवाली किच्छा में लिख के दे दिया। बाकी हमने ऑनलाइन शिकायत भी की है, 112 नंबर पे भी शिकायत हुई है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत हुई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मदद नहीं। कोई सरकारी अमला या कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करने अब तक नहीं आया। 3 दिन से कोई राजनीतिक दल हमसे संपर्क करने नहीं आया पिछले 3 दिन से। तो आपकी क्या मांग है, कब तक यहाँ पे ऐसी धरने पे रहेंगे? हमें जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम धरने पे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण चले। न्याय में आपकी क्या मांग है? न्याय में मांग है या तो उस महिला से हमारा 5 लाख रुपए दिलवाया जाए जो हमने उसे नकद दिया है, और या फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि वो महिला विदेश रहती है, कभी भी भाग सकती है। अधिकारियों का क्या कहना है? आपके पास अधिकारी कई बार आए हैं। कोई अधिकारी नहीं आया, सिर्फ कोतवाल साहब एक बार आए, तब से कोरा आश्वासन मिल रहा है कि हाँ जी करवाते हैं, लेकिन कोई हमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ये आपका इस समय भूख हड़ताल चल रही है? जी, 23 तारीख से हम भूख हड़ताल पे आ गए हैं, 22 तारीख से हमारा धरना था। आपका कोई मेडिकल प्रशिक्षण यहाँ पे हुआ है? कोई जांच आपकी विभाग सरकार की तरफ से हुई है? अभी कोई नहीं आया है। अभी हमारे बेटे ने किसी डॉक्टर को बुलाया था तो वो चेकअप करके गए हैं, तो वो बता रहे थे कि BP बहुत लो हो गया। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ ये महाराज जो धरने पे बैठे हैं अपनी एक मांग लेके, जो इनके साथ जो 5 लाख की ठगी हुई है, ये आप देख रहे हैं पीछे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है। और मैं आपको बता दूं ये धरना स्थल से किच्छा कोतवाली की कितने कदमों की दूरी है कि आप ये हमारे कैमरे पे भी देख सकते हैं। सामने किच्छा कोतवाली का गेट है और यहीं पे ही आपको SDM ऑफिस भी मिलेगा, कुछ कदमों की दूरी पे ही नगर पालिका भी मिलेगी आपको। और जिस तरीके से न्याय की मांग के लिए यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है, अभी तक कोई इनके पास हेल्थ चेकअप के लिए नहीं आया है, कोई न्याय दिलाने के लिए इनको आश्वासन नहीं मिला, कोई पक्की तरीके से आश्वासन नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी इस समस्या का निवारण किस प्रकार करता है, या सुध लेता है नहीं लेता है, आगे क्या होता है अब ये देखने वाला विषय होगा।